मित्रों, मेरी मौजूदगी अभी वाराणसी के चिरई गांव में है। वही चिरई गांव जहां से लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त तेज़ी से वायरल कर रहे हैं कि चिरई गांव ज्योति मौर्य यानी जो एसडीएम है उनका गांव है। यहाँ मैं अभी उनके घर पे आ गया हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके पिताजी का नाम है पारसनाथ मौर्य है ना मौर्य, और ये एक दुकान है। उस दुकान में रहकर अपन गुजर बसर करते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के पिताजी। फिलहाल मौके पे यहाँ नहीं है, लेकिन अभी तमाम लोग जाने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है, किस वजह से इतना बड़ा प्रकरण बनाया गया है, और ये सारे मुद्दे बातचीत करने के हमारे तमाम उस गाँव के लोग हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? नागेंद्र कुमार मौर्य। क्या कहिएगा आप जिस प्रकार चिरई गाँव को उछाला जा रहा है कि एसडीएम बदनाम किया जा रहा है हम लोगों को? ऐसा कोई अथवा नहीं है। इसके पहले भी कितने साल हो गए शादी के। ये एक पारिवारिक विवाद है, उसको सिर्फ उछाला जा रहा है एक नया वे में। हाँ, नया रूप दे दिया है। ये इससे बताइए, आपने कहा पारिवारिक विवाद है, चलो ठीक है, पारिवारिक विवाद को सुलझाया जा सकता था। हाँ। लेकिन किस प्रकार से सोशल और स्ट्रीम मीडिया चलाया गया है जिससे कि आलोक मौर्य स्वयं रोकर अपनी आप बीती बताएं। जब परिवार में जब बिगड़ता है ना, तो किसी न किसी पर विपत आती है। उसी विपत में आलोक मौर्य फंसे होंगे। जब कहीं ना कहीं से परिवार बिगड़ता है तो सभी को दुख होता है। जब दुख होता है तो दुख का कारण होता है। जब उनको दुख हुआ तो उसका आप बता दिए, अब वो सोशल मीडिया में वो हाईलाइट हो गया। वो रो दिए, तो जब रो दिए तो सभी लोग के संज्ञान में आ गया। जब संज्ञान में आ गया तो फिर प्रकरण दूसरा हो गया। अच्छा, इसमें क्या सच्चाई है? जैसे उन्होंने कहा कि खंडपत ग्राम विकास अधिकारी बोलकर शादी किए थे, इसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई अगर शादी किए थे, अगर शादी किए भी होंगे तो समय व्यतीत हो गया, लंबित हो गया, इसको तो नहीं सामने लाने चाहिए। एक लंबा समय हो गया, जब तक परिवार को बनने के भी समय लंबा हो जाता है। परिवार भी बन गया था, लेकिन इसमें किसी का साजिश रहा होगा उनको तोड़ने के। कहीं से साजिश में उनको फंसाया गया और परिवार टूटा, और वो मीडिया में आया, और मीडिया से सोशल मीडिया में आया, तो सोशल मीडिया में सब चीज़ छलेदर हो गया, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। और जो ये एंट्री हुआ है मनीष दुबे का जो मामला चल रहा है, इसमें क्या कहिएगा? इसमें तो हम लोगों को प्रकरण में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। जो हम लोग जो सुने हैं बस वही, लेकिन वैसे उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो जो खुलासा हो रहा है कि डायरी को लेकर, यानी आलोक मौर्य जो है कि स्वयं खुलासा करते हैं अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य की, इन्होंने डायरी बनाई है। उस डायरी में सारे लेखजोख रखे हुए हैं जो पैसा वसूली करते थे। उसमें पैसा वसूली करते रहेंगे तो घर ऐसा रहता। 6 लाख रुपया महीना का 1-2 महीना लगा कर घर बना लिए होते, ये घर रहता ऐसा। अच्छा। घर भी दिखता ना, जमीन भी तो दिखता। कहीं कुछ नहीं है, छोटी सी दुकान है जिसमें गुजर बसर कर रहे हैं। इसमें कुछ है? जब घर रहता था आलीशान घर रहता, फिर कहीं कहीं 6 लाख रुपया महीना कुछ कहलाता है। जब रुपया आता है तो आदमी कहीं ना कहीं उसको खपाता है, रखता नहीं है। तो वो खपा कहाँ है? जब रुपया आया ही नहीं तो लगा कहाँ से? ये ज्योति मौर्य की जो है कि पिताजी की दुकान यही है, ज्योति मौर्य की दुकान है। हालांकि अभी शायद नहीं है, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग जाने का प्रयास करते हैं। क्या कहे भैया इस पर आप? क्या चाहिए पूछिए। जो ज्योति मौर्य के ऊपर जिस प्रकार से एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये अफेयर मामले में जो है कि दूरियां बना रही हैं, और कहीं कहीं लेख जो रखा था कि पैसा वैसा, ये सब बस प्रोपेगेंडा है। अच्छा। गांव और समाज और ओबीसी को बदनाम करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग शुरू से उनको देखते आए, उनसे पढ़े भी हम लोग हैं। ठीक है, इंग्लिश के टीचर थे, वो हम लोग को पढ़ाई भी हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनके कहने पर जब उनका सम्मान हमारे गाँव में जब वो एसडीएम बनी थी, तो उनके कहने पर उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई थी, जो खासकर तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कि आप जब भी तैयारी करिए तो एक अच्छे और बढ़िया पुस्तक से कीजिए, खासकर महंगे पुस्तक है, क्योंकि जो सस्ते किताब होते हैं उनमें आप वो उचित चीज़ें नहीं पा सकते जिससे आप तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके कहने पे जब उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया हमारे गांव के लड़के लड़कियों को सम्मान के समान पे, जब हम लोग बताया कि आप इन चीज़ों से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, तो उनके उस बात को बहुत लोगों ने अपने अंदर मतलब ग्रहण किया। हमारे गाँव के लड़के लड़कियाँ, आप हमारे गाँव में सर्वे कर लीजिए, कम से कम 50 लड़के लड़कियाँ ऐसे मिल जाएंगे जो उनके बाद अच्छे पोस्ट पे, कोई दरोगा तो कोई पीसीएस, कोई नेवी, कोई एयरफोर्स में शामिल हुआ है, सिर्फ उनकी उन बातों की वजह से। एक लड़की जिसकी वजह से हमारा गांव इतना शिक्षित हुआ और उनके मार्गदर्शन से इतने लड़के लड़कियां आगे बढ़े, तो इस चीज़ को कोई दिखाई नहीं रहा है। ठीक नहीं, ये तो आप बता रहे हैं दिखाया जाएगा, लेकिन जो इसमें डाल दिया गया है कि एंट्री कर दिएगा मनीष दुबे, उस पर क्या कहिएगा? मनीष दुबे जी का तो कहीं कहीं मतलब नाम है या नहीं है। हम लोग तो कोई सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, बस उनका 1-2 जगह झलक दिखा रहा है, लेकिन उनके बारे में क्या, जैसे हमारे गाँव के बारे, चिरई गाँव में तो पूरा हाईलाइट हो गया, आलोक जी के बारे में जानकारी हो गया, चलिए ज्योति मौर्य के बारे में हाईलाइट हो गया, लेकिन उनका ना नाम, ना पता, ना गाँव, ना उनके गाँव के किसी व्यक्ति का कोई भी विवरण या कोई विषय नहीं, ना तो उनकी फैमिली का, ना उनकी पत्नी का। अरे उनका भी तो जवाब आना चाहिए, क्योंकि ताली खास से बस्ती नहीं, तीनों लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो जैसे कि अब ज्योति मौर्य के घर को, गांव को बदनाम किया जा रहा है, तो इस तरह आलोक के गांव घर को भी
दिखाया जाए, उनके गाँव वालों को भी सवाल किया जाए कि उनका नेचर कैसा है। ज्योति मौर्य जी का हाँ, ज्योति मौर्य जी का नेचर तो पूरा गाँव बढ़िया था। आप लोग का मुझे सीख मिली है, सीख मिला है। अभी 1.5 महीने पहले शायद यहाँ पर आए भी थे दोनों पति पत्नी। क्या शादी में सम्मिलित हुए थे, तो बहुत अच्छे से बात भी होता है उनसे, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब ये तीसरा व्यक्ति जो मनीष दुबे हैं, अब उनका विचार क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके बारे में कोई मीडिया हाईलाइट नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको भी लाया जाए बीच में, ताकि वो भी तो जाने कि बदनामी क्या होता है। सिर्फ ओबीसी कास्ट के हम लोग हैं, हमारा गाँव है, पूरी मौर्या बस्ती है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसको हाईलाइट ना करके और उनकी कुछ चीज़ें जो ज्योति मौर्य का कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, उनको भी तो दिखाया जाए कि उनके वजह से हमारे गाँव कितना लोग आगे बढ़े हैं, कितने लड़के लड़के आगे बढ़े। इस चीज़ को लोग कोई फोकस नहीं करे। अगर ये देखिए, हमें तो इसमें लगता है कि वह मानसिक रूप से कुंठित हो गए हैं उनके पति। अब एक सफाई कर्मी एसडीएम हो गया तो जितना ज्योति मौर्य को वो नहीं है, उससे ज़्यादा यह कुंठित हो गए हैं, हमें लगता है। अच्छा, क्या वजह है जो कि शादी हो गया 13 साल हो गया है, तभी तो बहुत बढ़िया चल रहा, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या वजह हो जाता है एसडीएम बनने के बाद ये सारे मामले होता है? नहीं, देखिए, जब उनके दिमाग में यह आ गया कि हमारी पत्नी हमसे बहुत ऊपर पहुंच गई, उनके अंदर एक मानसिक कुंठा पैदा हो गई। हीन भावना, जब हीन भावना उत्पन्न हो जाती है तो आदमी विभिन्न प्रकार के क्रियाएं करने लगता है, जो कि उसके जीवन में जहर ही उखलता है। नहीं, एक पत्नी का, हालांकि देखिए कोई बेगार नहीं था, वो उनकी पत्नी स्वयं पत्नी थी। अगर पत्नी को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक बैठाते हैं संवैधानिक पद पे, तो कौन चाहेगा बुरा हो जाए, कौन चाहेगा कि नीचे हो जाए? देखिए, यही तो बात है कि पत्नी को पढ़ाए लिखाए उसके पिता भी हैं, एमए तक तो यही किए। नहीं, वो तो उनके जो आलोक के पिता हैं वो कह रहे हैं कि बीए करके आई वहाँ से। ठीक है, बीए ही की, उसके बाद 2 वर्ष बाद शादी के कुछ ही बार वह समीक्षा अधिकारी भी सुने थे कि हो गई थी, और कुछ पढ़ाती भी थी कहीं, तो उससे भी कुछ है। तो यह है कि उनके योगदान को इनकार कोई नहीं कर सकता। भाई, उनकी पत्नी थी, उनकी बहू थी, उन्होंने सहयोग किया, इससे इनकार नहीं है। इस बात को तो स्वीकार, हालांकि ज्योति मौर्य भी कह रही हैं कि भाई पति पत्नी कहीं ओबियसली जो है कि वो तो मदद करेंगे, कोई भी होगा। हाँ, कोई भी रहेगा। लेकिन जो ये विवाद, इस विवाद को समझ नहीं आ रहा किस एंगल से देखा जा रहा है। कुछ लोग अफेयर का मामला डाल रहे हैं। इसमें जो है आपस में लोग बैठ करके अपने विवादों को सुलझा लें, यही बेहतर है। अच्छा है। देखिए, जो है कि मेरी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, जिसका चिरईपुर गाँव ना चाचा, ये जी चिरईपुर ज्योति मौर्य की ये कहा जाए गाँव है। और जिस प्रकार से ये सब लोग एक कहना है कि उनकी पत्नी एसडीएम बनने के बाद उनके अंदर एक मानसिकता गलत संदेश चला जाता है कि हमारी पत्नी एसडीएम पद पे है तो मैं जो है कि सफाई कर्मी हूँ। लेकिन अभी जिस प्रकार से ब्लेम एक लगा रही है कि हमारे पति 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर दहेज के रूप मांग रहे हैं, वही सब बातें कर रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है, क्या सत्य है? देखिए, उसमें जो है तो पैसे की तो कुछ ना कुछ तो बात है ही भाई, पैसे की तो बात है। दहेज प्रथा अगर देखा जाए कहीं उसका नियम अनुसार 7 साल की होनी चाहिए। उसमें 8 वर्ष हो गया है, तो वह तो नहीं लागू होगा भाई। अगर वह पत्नी है, परिवार में कोई समस्या आती है तो उसको तो सॉल्व करना उन्हीं को है, जो भी पैसा लगेगा। मगर यह है कि एक वाजिब, जहाँ पर समस्या जितनी है उतनी पैसे की मांग करना तो कोई ठीक है। उनके पिताजी के पास दावा कर रहे हैं कि जो है कि कार्ड है, वो कार्ड में जो है कि जिससे पहले झूठ बोल के शादी किया गया था। लेकिन एक और सामने आ रहा है प्रकरण निकल करके, जो ज्योति मौर्य हैं वह स्वयं अपने पति को कॉल करके बताई थी कि आप ऐसा ही बोल देना तभी शादी हो पाएगा हम लोगों का। ये अब इसमें क्या लग रहा है? अब देखिए, अब उस समय की तो बात तो नहीं है। यहाँ पर जब शादी हो रही थी तो हम लोगों को यही मालूम था कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी, वो सफाई कर्मी निकले। अब देखिए, उस समय हम लोग तो भाई गांव के हैं, हम लोग जो सुने वही जानते हैं। अब हम लोग इतने डीप में तो जाएंगे नहीं। दादा, क्या कहिएगा आप? हम कहा